प्यारे दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक जंग वो नहीं होती जिसमें टैंक, फौज या एटमी हथियार इस्तेमाल होते हैं, बल्कि असल जंग वो होती है जो खामोशी से लड़ी जाती है, दिमागों में और नजरियात में। और आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी ही खतरनाक और खामोश जंग का हिस्सा है, जिसका हथियार ना एटम बम है, ना बंदूक, बल्कि खूबसूरती, जहानत और नफ्सियाती चालाकी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसराइल खवातीन फौजियों की। दोस्तों, सिर्फ सिपाही नहीं बल्कि एक मुकम्मल जंगी मंसूबाबंदी का हिस्सा हैं, और इनका असल हदफ दुश्मन की सरजमीन नहीं बल्कि दुश्मन के दिमाग पर कब्जा करना है। जब इसराइल दुनिया के नक्शे पर एक नई रियासत के तौर पर उभरा तो इसके इर्द गिर्द सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन थे। इस नौजायद रियासत को जिंदा रखने के लिए मर्द और औरत सबको जंगी तरबियत लेनी पड़ी। आगाज में खवातीन का किरदार महदूद था, नर्सिंग, टेलीकम्युनिकेशन या तिब्बी अमदाद, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ खवातीन सिर्फ मददगार नहीं रही बल्कि फ्रंट लाइन पर पहुंच गई। इसराइली फौज का नारा था कि हर इसराइली एक सिपाही है, और इस नारे ने खवातीन को भी मैदान जंग में उतार दिया। मगर इसराइल ने यहाँ भी चालाकी से काम लिया, और इसने औरत को सिर्फ बंदूक थमाने पर इक्तफा नहीं किया बल्कि इसके हुस्न और मासूमियत को एक नफ्सियाती हथियार बना दिया। फौजी वर्दी में मलबूस हसीन चेहरे और सोशल मीडिया पर चमकती धमकती तस्वीर, ये सब किसी फैशन ब्रांड्स की मुहिम नहीं बल्कि इसराइल की जंगी हिकमत अमली का हिस्सा है। इसराइली खवातीन की तस्वीर टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फैलाई जाती हैं। कभी वो बंदूक लिए साहिल पर चलती नजर आती हैं, कभी किसी फैशन शो की तरह पोज देती हुई। इन सब का मकसद सिर्फ तफरीह या व्यूज लेना नहीं होता बल्कि नजरियाती सरहदों पर हमला करना होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये हमला महसूस भी नहीं होता और दिल में उतर जाता है और दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसका शुमार दुनिया की सबसे चालाक और खतरनाक एजेंसियों में होता है, इस खेल में सबसे आगे है। मोसाद ने खवातीन को अपने खुफिया मिशनों में इस्तेमाल किया, ना सिर्फ बतौर एजेंट बल्कि बतौर जाल। इन खवातीन को तरबियत दी जाती है कि वो दुश्मन के आम अफराद को अपने हुस्न और गुफ्तगू से इस कदर माइल करें कि वो अपने राज और जिंदगी सब कुछ इनके कदमों में निछावर कर दे, और फिर मौका मिलते ही दुश्मन का खात्मा कर देना। ये सब कुछ इन खवातीन के तरबियत का हिस्सा होता है। प्यारे दोस्तों, आज की जंग सिर्फ बारूद और बंदूक से नहीं लड़ी जाती। अब दुश्मन मोहब्बत के रूप में आता है, मुस्कुराहट के साथ वार करता है और खामोशी से वो सब कुछ छीन लेता है जिसे हम अपना फख्र समझते हैं। ये वो खतरनाक हथियार है जिसे आज दुनिया फातिहात इसराइल के नाम से जानती है। नाजरीन, 2019 में एक मशहूर यहूदी आलम ने कहा था कि ये खवातीन हमारी बेटियों को बिगाड़ रही हैं। इनकी वीडियोस ने यहूदी घरों की बुनियादें हिला दी हैं। मजहबी तबका चाहता है कि औरत सिर्फ घर तक महदूद रहे, जबकि रियासत चाहती है कि वो फौज और मीडिया का चेहरा बने। यही वजह है कि हर साल हजारों यहूदी लड़कियों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जाता है ताकि इसराइल की आलमी शबिया को बेहतर किया जा सके। इस्लाम ने औरत को पर्दा, इज्जत और वकार दिया। वो औरत जो जन्नत के दरवाजे खोलने वाली है, इसे इसराइल ने सिर्फ एक हथियार बनाकर इस्तेमाल किया। ये औरत अब सिर्फ मीडिया का चेहरा है, एक हथियार, एक प्रोपेगेंडे का जरिया, और यही वो फर्क है जो हमें वाज़े तौर पर समझना चाहिए। इधर हया, वकार और ईमान, उधर फरेब, चमक और साजिश। इसराइल के ये चालाक मंसूबे सिर्फ हमारे मुल्कों की सरहदों को नहीं तोड़ रहे बल्कि हमारे घरों, हमारे ईमान और हमारी गैरत को मिटा रहे हैं। अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी नस्लों को महफूज करें, अपने इस्लामी नजरिए के किले को दोबारा तामीर करें। दुश्मन की गोली सिर्फ बारूद से नहीं चलती, वो खूबसूरती, फैशन और सोशल मीडिया के जरिए भी वार करता है। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब।